AIS लोग राज चलाते हैं जी। नेता लोग नेतागिरी करते हैं, महंगाई बताते हैं, बेरोजगारी बताते हैं, यही लोग फैलाए हैं, ये वही बयां करते हैं। और जबकि ये लोग सुधर जाए तो पूरा देश एकदम हलाहल दूध एक धारा बहे लगे। हालत बहुत ख़राब है। इंडिया गठबंधन बहुमत से सरकार बनाएगा जी। और उसकी बहुत बड़ी वजह है, चाहे आप महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, भ्रष्टाचार का ले लीजिए, बेरोजगारी का ले लीजिए, किसानों का मुद्दा ले लीजिए, महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा लीजिए, और सबसे बड़ा लोकतंत्र और संविधान को बचाने का मुद्दा है। मैं ये देखता हूँ कि अब जेल से बेल पर निकलने के बाद मेरे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनके चरण पड़े हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारे 75 ज़िले में वो इस तरह से ना दें कि अगले चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर आप ही आप हो सचिवालय में, विधानसभा में। देखिए, बीजेपी है, ये कुछ भी कर सकती है, तानाशाही कर रही है, हिटलर शाही कर रही है, दमन कर रही है। जो जनता के हित में काम कर रहा है, जो बुनियादी सुविधाएं जनता की, बिजली, पानी, सड़क, वो अरविंद जी दिल्ली में दे रहे थे, उनसे ये घबराए हुए थे। मौसम की गर्मी के साथ साथ चुनावी गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है। अंतिम कुछ चरण के चुनाव बचे हैं और सभी पार्टी लगातार अपने कद्दावर नेताओं को ज़मीन पर उतार कर प्रचार प्रसार कर रही हैं। और इसी क्रम में कल समाजवादी पार्टी की कांग्रेस के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और आज अरविंद केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर बहुत आरोप लगाए और ये तक भी कह डाला कि अब की बार भाजपा 220 से कम सीटें ला रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ कई लोग खड़े हैं, इनसे जानेंगे क्या है स्थिति। आप कहाँ से आए? मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल जैन उर्फ तिलकमैन हूँ। अच्छा, अनिल जैन जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष मिल गए हमको। अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी बहुत बड़ी झूठी पार्टी है और इस बार वो जो 400 पार का वादा कर रही है, 220 से भी कम सीटें आनी है। आपका क्या कहना है इस पर? मेरा कहना ये है कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी जब भी बोलते हैं बहुत तौल के बोलते हैं, बिल्कुल शुद्ध बोलते हैं, उनके ऊपर कभी भी कोई झूठा आरोप नहीं लगा है। अगर वो दूसरी पार्टी को कुछ कह रहे हैं तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कह रहे हैं। मुझे जैसे ही पता चला कि रात 11:15 बजे लैंड हो रहा उनका फ्लाइट, तो हम लोग तभी से रात में सो नहीं सके उनसे मिलने के लिए। लेकिन यहाँ मुख्यालय पे आने के बाद भी थोड़ी सी निराशा लगी है, जाने को नहीं मिला है। अच्छा, अभी आपकी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं हो पाई है, हालांकि उनकी व्यस्तता रहती है, मुख्यमंत्री हैं, लगातार चुनाव प्रचार में दौड़ रहे हैं। इस निराशा को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि अब जेल से बेल पर निकलने के बाद मेरे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनके चरण पड़े हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारे 75 ज़िले में वो इस तरह से ना दें कि अगले चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर आप ही आप हो सचिवालय में, विधानसभा में। अभी तो बेल मिली है, क्या दोबारा भी जेल जाने की संभावना हो सकती? क्योंकि आप उपाध्यक्ष हैं, इसलिए आपसे पूछना ज़रूरी है। कतई नहीं, किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि हमारे मतदाता इस प्रकार से अपनी रणनीति बदलेंगे कि उन्हें पुनः जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। पुनः जेल जाने की जरूरत? बीजेपी, आप क्या कह रहे थे? हाँ, देखिए, बीजेपी है, ये कुछ भी कर सकती है, तानाशाही कर रही है, हिटलर शाही कर रही है, दमन कर रही है। जो जनता के हित में काम कर रहा है, जो बुनियादी सुविधाएं जनता की, बिजली, पानी, सड़क, वो अरविंद जी दिल्ली में दे रहे थे, उनसे ये घबराए हुए थे। इसलिए इन्होंने एक जो घोटाला, तथाकथित घोटाला था, उसमें उनको फंसाकर तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं को चुनाव के समय फंसाने का काम किया। पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको मिला और जो है वो बाहर आए। जो शराब घोटाला झूठा था, झूठा है वो, तथाकथित घोटाला वो बनाया गया बीजेपी का। और ये जो आपने भी पूछा 400 पार, 400 पार, ये 400 का जो पार नारा इन्होंने दिया है, ये उसी से जाएंगे। क्योंकि आज शोषित वंचित समाज के अंदर वो आक्रोश आ गया है। वो आक्रोश है कि 400 पार करने या संविधान पे अटैक करें। देखिए, आप अयोध्या में इनके सांसद कहते हैं 400 पार कर दीजिए, संविधान बदल देंगे। आपके मेरठ के जो प्रत्याशी हैं राम गोविंद, वो कहते हैं 400 पार कर दिए, संविधान बदल देंगे। 400 पार, SC OBC यहाँ पे संख्या ज़्यादा है, वो 400 पार इनको ये 125 में आ रहे हैं। 125 में आ रहे हैं, बहुत अच्छे। कहाँ से आए आप? हम लखनऊ के ही हैं। लखनऊ के हैं। आपसे शराब घोटाला मामले के मैं एक बात पूछना चाहूँगा। राशन फ्री बांटना उचित लगता है, दवाई फ्री बांटना, लेकिन एक पर एक दारू फ्री बांटने का कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? देखिए वो मामला है, वो एक योजना बनाई गई हुई थी कि PWD। देखिए, अभी सारे घोटाले बताए जा रहे हैं। जब इनकी सरकार जाएगी, जो इनके मंत्री हैं
ये देखिए आप शरद पवार जी, नहीं, मेरा सवाल आप समझे नहीं कि एक पे एक शराब क्यों बांटी गई? खाना, राशन बांटना, दवाई बांटना तो उचित लगता है। देखिए शराब वो योजना बनाई गई हुई थी कि जो है एक नई नीति लानी जा रही थी, इसलिए वो योजना बनाई गई थी। बाकी कुछ ऐसा नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, सिर्फ फंसाया गया है। सही बात है, फंसाया गया। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं आप क्या कह रहे थे पीडब्ल्यूडी का? हाँ, यूपी में पीडब्ल्यूडी का कितना बड़ा घोटाला है जी, इसमें मुख्यमंत्री जी किस तरीके देखेंगे? जी। क्यों नहीं जांच करा रहे उसका? जितिन प्रसाद मंत्री है, शाहजहांपुर से ही है, हम भी शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश सचिव हैं, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ। तो ये ऐसे क्यों नहीं करा रहे मुख्यमंत्री जी? भाई उनकी सत्ता है, अगर वास्तव में शक्ति बरत रहे हैं तो पीडब्ल्यूडी का क्यों नहीं करा रहे? क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आएंगी अब की बार? इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा जीतेगी। सबसे ज्यादा जीतेगी, सबसे ज्यादा। आप कहाँ से आए सर? लखनऊ से ही। लखनऊ से आए। क्या लग रहा है अब की बार चुनाव का क्या माहौल है और कैसे इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लाएगा? माहौल बहुत क्लियर है। देखिए इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, केजरीवाल अभी जो यहाँ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद केजरीवाल जी की गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है। संजय सिंह अभी गाड़ी से निकल रहे हैं। देखिए वहाँ उस गाड़ी में वो लोग गए हैं और आगे की चुनावी रणनीति तय होगी और कहाँ पे प्रचार करने जाना है, इसको लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ की टीम जा चुकी है। अब मैं यहाँ के अन्य लोगों से भी बात ऐसे ही करता रहूँगा जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर बताएंगे। आप कहाँ से हैं? कन्नौज से हैं। क्या लग रहा है इस बार अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि 220 से भी कम सीटें आएंगी, क्या लग रहा है आपको? एनडीए गठबंधन की हालत बहुत खराब है। इंडिया गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की, वही हमने सोचा, कंफ्यूज। हालत बहुत खराब है। इंडिया गठबंधन बहुमत से सरकार बनाएगा जी, और उसकी बहुत बड़ी वजह है। चाहे आप महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, भ्रष्टाचार का ले लीजिए, बेरोजगारी का ले लीजिए, किसानों का मुद्दा ले लीजिए, महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा लीजिए, और सबसे बड़ा लोकतंत्र और संविधान को बचाने का मुद्दा है। सबसे बड़ा लोकतंत्र और संविधान को बचाने का मुद्दा। आप कहाँ से आए दादा? हम तो अम्बेडकर नगर जिले से। कब आए थे यहाँ पे लखनऊ? 3-4 रोज हो गया। 3-4 रोज हो गया। हाँ। ये जानना चाह रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं इस बार प्रधानमंत्री के तौर पे, कैसा बदलाव चाह रहे हैं आप? बदलाव का चाह रहे हैं भैया, जो हमें असलियत व जो छिन रहा वही डोला के साथ हैं जी। बात समझते हो? AIS लोग राज चलाते हैं जी, नेता लोग नेतागिरी करते हैं, महंगाई बताते हैं, बेरोजगारी बताते हैं, यही लोग फैलाए हैं, ये वही बयां करते हैं। और जब कि ये लोग सुधर जाए तो पूरा देश एकदम हलाहल दूध एक धारा बहे लगे। केका देखा चाहता है बार, केका देखा चाहता है बार केंद्र में? का देखा कि बाबू हो रही बा वही के बार तब मतलब। अरे आप मीडिया है, खुद जान रहे हैं। अरे हम तो जान रहे थे, बहुत बढ़िया। हम मीडिया है, ये पब्लिक है, सब जानती है। मीडिया है, हमारा काम तो सवाल करना है। हम लोगों से लगातार पूछते रहेंगे और आगे चलते हैं। और हमारे पास यहाँ पर एक महिला भी है, महिला से मैं जानना चाहूँगा। मैम आप कहाँ से हैं? लखनऊ से हैं मैम। मैम अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि बीजेपी इस बार 220 से भी कम सीटें ला रही हैं, आपका क्या कहना है? दिख तो रहा है उनकी हवाइयाँ तो उड़ी हुई है ना, आप देख तो रहे हैं कैसे हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, और जहाँ उनको लगता है वहाँ कैप्चर कर रहे हैं वो। आपको क्या लगता है? तो अब की बार आपको क्या लग रहा है चुनावी माहौल कैसा जाने वाला है, किसके पक्ष में रहेगा? बस सीधा सीधा बता रही हूँ तो क्या माहौल जाएगा, आपको बता रही हूँ ना। हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, हवाइयाँ उड़ने का मतलब क्या होता है? हवाइयाँ उड़ी का मतलब क्या होता है? मैम ये आपसे एक सवाल, अभी एक भाई साहब ने भी कहा कि शराब नीति के घोटाले में फंसाया गया। चलिए मानता हूँ फंसाया गया, लेकिन एक विशेष बात होती है, राशन फ्री बांटना उचित लगता है, दवाइयाँ फ्री बांटना उचित लगता है, लेकिन शराब को फ्री बांटना कहाँ उचित होता है? ये तो ये लोग बांट रहे हैं ना, हमारे लोग तो नहीं बांट रहे हैं फ्री। सर दिल्ली में जो क्या अफवाहें उड़ी थी, बातें उड़ी थी, मैं उसके विषय में आपसे जानना चाहता हूँ। ऐसा उनको डर है, सिर्फ हकीकत में आज की डेट में केजरीवाल से डर है उनको। केजरीवाल से डर है। देखिए चुनाव में अगर डर नहीं होता है तो विपक्ष मजबूत नहीं होता है। और ऐसी ही लगातार ग्राउंड जीरो की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। कैमरामैन उंजिला के साथ मैं अनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत।